हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो क्लास 10th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर है उसका फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बताऊंगी। 3 कैरेक्टर इसमें हैं, मिस्टर हैरियट, मिसेस पम्फरी, ट्रीकी। मिस्टर हैरियट जो हैं कहानी के वर्णन करता है और पशु चिकित्सक भी हैं। मिसेस पम्फरी जो कि डॉग की मालकिन है, ट्रीकी डॉग है और मिसेस पम्फरी उसकी मालकिन है और मिस्टर हैरियट उनके पशु चिकित्सक हैं। ओके, ट्रीकीज इलनेस, ट्रीकी की बीमारी से स्टोरी शुरू होती है। द नेरेटर ऑफ द स्टोरी इज मिस्टर हैरियट। ही इज अ वेटनरी सर्जन. He was really worried about the dog. Its name was Tricky. He was shocked to see it with its mistress. It had become hugely fat. Its eyes had become red. Its tongue came out from its jaws. It was in a state of disease. मिस्टर हैरियट कहानी के वर्णन करता है। ये पशु चिकित्सक हैं। ये डॉग को देखते हैं तो उसके बारे में बहुत चिंता ही करते हैं। डॉग का नाम जो है ट्रीकी है और जब ये उसे उसकी मालकिन के साथ देखते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। क्यों अचंभित हो जाते हैं? क्योंकि ये जब डॉग को देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो बहुत मोटा हो गया है, उसकी आंखें लाल हो गई हैं और उसकी जो जीभ है वो जबड़े से बाहर आ रही है और ये सब जो हैं बीमारी के लक्षण हैं। ठीक है, ये सब उसकी बीमारी की दशा दिखाते हैं। ट्रीकीज मिस्ट्रेस मेड ट्रीकी इल। ट्रीकी की जो मालकिन थी उन्हीं ने उसे बीमार बना दिया था। द मिस्ट्रेस ऑफ द डॉग वॉज मिसिस पम्फरी. शी टोल्ड मिस्टर हैरियट दैट द डॉग सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, सो शी गेव इट मोर माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल and a bowl of Horlicks. She also gave it some cream cakes and chocolates. Despite Harriet's refusal, it was a rich diet. अब क्या था, जो मिसेस पम्फरी थी, डॉग की वो मालकिन थी, उन्होंने मिस्टर हैरियट को बताया कि कुत्ते पे जो है ताकत नहीं दिख रही थी क्योंकि ना जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने उसको ये जो थी मतलब जो मिसेस पम्फरी थी ये बहुत ज़्यादा ओवर डाइट कर देती थी, बहुत ज़्यादा खिला देती थी अपने डॉग को क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, डॉग को अपने डॉग को अच्छा मानती थी, इस कारण वो ऐसा करती थी। लेकिन ये जो था डॉग के लिए हानिकारक था। तो मिस्टर हैरियट ने उन्हें बोला था कि ऐसा ना करें। ठीक, तो क्या कहते हैं, मिस्टर पम्फरी जो थी डॉग की मालकिन थी, वह मिस्टर हैरियट को बताती है कि डॉग में कोई एनर्जी नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने और भी क्या कर दिया, बल्कि उसको जो थे काफ़ी माल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल और एक कटोरा हॉर्लिक्स खिला दिया। और वो बोली कि उन्होंने बोला था कि इसको जो है मीठा मत देना, तो वो बोली कि मैंने इसको क्रीम केक चॉकलेट दे दिए हैं। जबकि क्या था, मिस्टर हैरियट जो उनके पशु चिकित्सक थे उन्होंने इस सब के लिए उनसे मना किया था कि उसको ये सब मत खिलाना, लेकिन उन्होंने ये सब उसको खिलाया। ओके, और ये उसके लिए काफ़ी रिच डाइट थी, ओवर डाइट थी, इसको ये सब नहीं खिलाना था। हैरियट्स वार्निंग टू मिसेस Pumphrey. Harriet looked at the dog again. Its big trouble was that it had become greedy. It did not refuse food. Harriet asked Mrs. Pumphrey if she had been giving the dog plenty of exercise. She said she had not. Harriet warned her if she didn't cut its food and gave it more physical exercise, it would be really ill. She said that he was right, but it was difficult for her. हैरियट्स ने अब मिसेस पम्फरी को चुनौती दी। हैरियट ने कुत्ते की तरफ दोबारा देखा और उन्होंने देखा कि जो था यही मुसीबत का कारण था कि क्या चीज़, कि जो डॉग था वो बहुत ही लालची था, वो खाने से इनकार नहीं कर पाता था। हैरियट ने मिसेस पम्फरी से पूछा
कि आप डॉग को जो है एक्सरसाइज करवाती हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बस थोड़ा सा जैसे अभी मैं घूमने आई हूँ उसको ऐसे घुमा देती हूँ। हैरियट ने वार्न किया, मिस्टर हैरियट ने उन्हें चुनौती दी, मिसेस पम्फरी को चुनौती दी, अगर वो उसका फूड कम नहीं करेगी और उसको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं देगी तो वाकई जो है ये जो ट्रिकी है वो बीमार पड़ जाएगा। फिर इस पे मिसेस पम्परी कहती, हाँ बोल तो आप सही रहे हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये मिसेस पम्परी के लिए डिफ़िकल्ट है, कठिन है। क्यों है? क्योंकि जैसे कि आपको बताया ना, वो अपने डॉग को बहुत अच्छा मानती है और एक मालकिन होने के नाते वो उसकी बहुत चिंता करती है और उसे लगता है कि मैं उसे अच्छा खाना खिलाऊंगी, ज़्यादा खाना खिलाऊंगी तो जो है मेरा डॉग जो है तंदुरुस्त रहेगा। तो इसीलिए उसके लिए डॉग का खाना कम करना जो है बहुत ही कठिन होता है। ट्रिकी टू बी इन हॉस्पिटल। Within next few days, Mrs. Pumphrey told Harriet that Tricky didn't eat anything. It refused to eat even its favorite dishes. It spent all its time lying panting. The narrator had made his plans in advance. He suggested that Tricky should be hospitalized for about a fortnight. The lady almost became unconscious. She was sure that it would die if he did not see it. अब ट्रिकी हॉस्पिटल में कैसे कुछ दिनों बाद क्या होता है, मिसिस पम्परी जो है हैरियट को बताती है कि ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, उसने जो है यहाँ तक कि अपना जो फेवरेट खाना था उसको खाने से भी मना कर दिया है और वो लेटे रहता है। अब नैरेटर के दिमाग में एक प्लान आया, क्योंकि मिसेस पम्परी से वो बोल रहे थे कि उसको एक्सरसाइज कराओ, उसकी डाइट कम करवाओ, लेकिन मिसेस पम्परी जो थी अपने डॉग से काफ़ी लगाव था उनको, तो इस वजह से वो ऐसा सब नहीं कर पा रही थी। तो अब जब मिसेस पम्परी ने डॉग की हालत बताई तो मिस्टर हैरियट के दिमाग में एक प्लान आया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मिसेस पम्परी से कहा कि आप ऐसा करिए, इसको कुछ दिनों के लिए जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए, यानी हॉस्पिटल भेज दीजिए। तो अब ऐसा सुनकर मिसेस पम्परी को बेहोशी होने लगी थी। वो बोली कि मैं श्योर हूँ कि अगर ये मुझे, मतलब मेरा डॉग अगर मुझे नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा, ये वो बोली। ट्रिकी इन हॉस्पिटल। अब क्या हुआ, ट्रिकी को हॉस्पिटल में ले गए। ओके, उन्होंने बोला कि इसको जो है इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, मैं इसका इलाज करूँगा, इसको मैं दवाइयाँ दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। इस वजह से जो था मिसिस पम्परी को अपने डॉग के इलाज के लिए मानना पड़ा और फिर उसको वो हॉस्पिटल में ले गए। फिर वहाँ देखते हैं उन्होंने उसका इलाज किया, उसे दवाएं दी या फिर किसी और तरीके से उसे सही किया। Tricky in hospital. The narrator took the dog in his car. Mrs. Pumphrey gave Tricky's belongings like bed, cushion, toys, various bowls, coats, etc. At the hospital, Tricky looked down at other dogs. They sniffed around it and ignored it. Okay. अब जो मिसेस पम्परी थी अपने डॉग की बहुत ही ज़्यादा केयर करती थी, तो उसने जाड़ों के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग उसके लिए कोट बनाए हुए थे और उसका जो था बेड भी बहुत अच्छे बेड में उसको सुलाती थी और जो बाउल्स, कटोरे थे उसके, वो सारी चीज़ें। तो क्या हुआ, अब नैरेटर जो था अपनी कार में उस डॉग को ले गया। तो मिसेस पम्परी ने जो भी चीज़ें ट्रिकी से बिलोंग करती थी वो सारी चीज़ें उनके कार में रख दी, जैसे बेड, कुशन, टॉयज, उसके खिलौने और बाउल्स, कोट्स, ये सारी चीज़ें। हॉस्पिटल अब जो ये थे मिस्टर हैरियट थे, उसको हॉस्पिटल वो ले गए। अब ट्रिकी जो है हॉस्पिटल पहुंच चुका है और हॉस्पिटल में जो है वहाँ, क्योंकि जैसा कि आपको बता रखा कि वो पशु चिकित्सक थे, तो वहाँ पे जो था हॉस्पिटल में और डॉग भी थे। तो हॉस्पिटल में जो दूसरे डॉग हैं वो ट्रिकी को एक नज़र देखते हैं, फिर उसके चारों तरफ वो जाते हैं, उसे सूंघते हैं और बाद में वो उसको अनदेखा कर देते हैं। ओके, नाउ ट्रिकीज ट्रीटमेंट। अब चलता है ट्रिकीज का ट्रीटमेंट, और क्या ट्रीटमेंट है वो ये देखिए। द नरेटर केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी फॉर 2 days. ही गेव इट plenty ऑफ वाटर but no food on the third day.
It started whimpering on seeing other dogs. It followed them down the garden. Later that day, other dogs had their food. When they had finished, Tricky walked round the bowls. He also licked them. It meant he was hungry. It was given some food. Okay. ट्रिकी का इलाज। अब नैरेटर जो है 2 दिन तक तो ट्रिकी पे नज़र रखते हैं। वो उसको कुछ भोजन नहीं देते हैं 2 दिन तक, सिर्फ उसे वो पानी देते हैं। ठीक है। अब तीसरे दिन क्या होता है, जो ट्रिकी होता है वो दूसरे डॉग को देखता है और उनको जो दूसरे डॉग है उसको वो गार्डन तक उनका पीछा करता है। बाद में जो दूसरे डॉग हैं उनको खाना दिया जाता है। जब उनका खाना पूरा हो जाता है, जब वो खाना खा लेते हैं तो ट्रिकी जो है उनके जो कटोरे हैं उसकी तरफ चलता है और उस कटोरे में जो भी रहा होता है उसको वो चाटता है। इसका मतलब वो जो था भूखा था। ओके। क्योंकि 2 दिन से उसे खाना नहीं दिया गया था, सिर्फ पानी पानी दिया गया था, तो उसे भूख लग रही थी। तो उसको अब जाके थोड़ा सा फूड दिया जाता है। आप देख रहे हो ना कि जो डॉग हैं उनके बाउल्स को वो चाटता है। उसको खाना अभी भी नहीं दिया गया, थोड़ा उसमें जो रहा था उसको वो चाटता है। तो इस प्रकार उसने खाना खाया। ट्रिकी सोज इम्प्रूवमेंट। अब जब उन्होंने उसको क्या करा, उसको क्योंकि कुत्ते जो और कुत्ते थे उनके साथ वो खेलता था, उनके साथ उसे अच्छा लगने लगा और वो उनके साथ दौड़ने भी लगा, यानी उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी और खाना भी जो था उसको अब लिमिट का मिलने लगा। तो इससे क्या था, ट्रिकी में अब इम्प्रूवमेंट दिखने लगी। ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस. It was given no medicinal treatment. It ran about with the dogs all day. It discovered the joy of being with other dogs. Meanwhile, Mrs. Pumphrey continued ringing regularly. She asked various questions about Tricky, but the narrator told her that the dog was out of danger. ट्रिकी ने अब प्रोग्रेस दिखानी शुरू करी। इस प्रोग्रेस दवाइयों के कारण नहीं थी, बल्कि क्या था, वो जो था पूरे दिन जो और डॉग थे उनके पीछे दौड़ता रहता था और उसे उनके साथ जाने में बहुत खुशी मिलती थी। और जो मिसेस पंपरी थी वो अपने डॉग के बारे में जानकारी चाहती थी, तो वो जो थी मिस्टर हैरियट को फ़ोन करते रहती थी और पूछते रहती थी ट्रिकी के बारे में। बहुत से क्वेश्चन वो पूछती थी कि वो खाना खा रहा है या नहीं, वो कैसा है, ये सारे क्वेश्चन वो उससे पूछती थी। लेकिन डॉक्टर जो थे उससे कुछ और नहीं कहते थे, बस वो ये कह देते थे कि जो ट्रिकी है आप खतरे से बाहर हैं। When Tricky becomes all right, Mrs. Pumphrey started to bring round fresh eggs to build up Tricky's strength. The narrator began giving Tricky wine before and during the meal. The dog began to drink brandy also. Tricky now had 1 extra egg in the morning. It had wine at noon and brandy in the evening. After a fortnight, the narrator rang her up saying the dog was all right. Okay. अब ये थोड़ा सा जो उन्होंने बोला कि वो खतरे से बाहर है, तो इस पे क्या हुआ, अब मिसेस पंफ्री ने क्या शुरू कर दिया, उसको फिर जो है उसके लिए मतलब उसने जो ताज़े अंडे थे वो भेजने शुरू कर दिए ताकि उसकी जो थी उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। नैरेटर ने शुरू करा अब ट्रिकी को वाइन देना और मील के दौरान डॉग ने जो है पीना शुरू किया ब्रांडी भी। ट्रिकी को अब थोड़ा सुबह के टाइम में जो था एक्स्ट्रा एग भी दिए जाते थे, ठीक है, लेकिन हिसाब से दिया जाता था जो भी देते थे वो। और दोपहर में उसको वाइन दी जाती थी, शाम को उसको जो है ब्रांडी दी जाती थी और ये सारी चीज़ें जो थी पम्फरी जो थी वहाँ से भेज देती थी। लेकिन जो वो हैरियट थे वो उसको जो भी देते थे वो हिसाब से देते थे और बाकी जो था वो लोग भी खा लेते थे। ओके। तो अब क्या हुआ, 15 दिन हो गए
गए तो 15 दिन के बाद नैरेटर ने जो था मिसेस पंपरी को कॉल किया और उन्होंने बोला कि आपका डॉग जो है अब ठीक हो गया, आप इसे ले जा सकती हैं। ओके, तो अब देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें ओवर डाइटिंग की वजह से हुई थी। डॉग वैसे बीमार नहीं पड़ा था, उसको एक्सरसाइज नहीं कराई जाती थी, उसे खाना ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया जाता था, इसलिए वो बीमार था और हॉस्पिटल में उसे कोई दवा की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ उसकी जो थी डाइट जो थी सही उसे देना था और उसे एक्सरसाइज कराया जाता था और जिस वजह से वो अब सही हो गया था। ओके, मिसेस पंपरी कम्स टू टेक ट्रिकी होम। मिसेस पंपरी अराइव्ड एट द नैरेटर सर्जरी इन अ बिग कार. She asked him if the dog was better. The narrator told her that the dog was fine. He would bring it to her. When Tricky saw its mistress, it ran into Mrs. Pumphrey's lap. It began licking her face and barking. ओके, अब जब नैरेटर ने बोला कि आप उसे ले जा सकती हैं तो मिसेस पंपरी जो थी बड़ी कार में उनके वहाँ पर सर्जरी के वहाँ पर पहुँच गई। उसने पूछा कि जो डॉग है वो कैसा है, तो उन्होंने बताया कि वो अब अच्छा है। नैरेटर ने उससे बताया कि डॉग जो है अच्छा है, तो वो उसको जो डॉग था उसको मिसेस पंपरी के वहाँ पे वो ला गए। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो उनके पास दौड़ के उनकी गोद में जाकर बैठ गया और उनके चेहरे को चाटने लगा और उन्हें देखकर वो भौंकने लगा। ट्रिकीज क्योर और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, जो ट्रिकी का जो सही होना था वो क्या था, सर्जरी की जीत थी। द नैरेटर हेल्प द ड्राइवर टू ब्रिंग आउट ट्रिकीज वेरियस थिंग्स. These were Tricky's bed, toys, cushions, coats and bowls. They had not been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. She told the narrator that it was a triumph of surgery. Okay. अब क्या हुआ, नैरेटर ने जो भी सामान उसने जब हॉस्पिटल ला रहे थे तो डॉग के लिए उसने जो भी सामान दिया था नैरेटर ने मतलब उसे यूज भी नहीं किया था। तो जब मिसेस पंपरी उसे ले जाने आई तो नैरेटर ने ड्राइवर की मदद करी उस सामान को रखने के लिए, और वो थे ट्रीकीज के बेड, टॉयज, कुशन, कोट और बाउल्स, जिसको कि यूज भी नहीं किया गया था। ओके, क्योंकि उसने उसे बहुत नाजुक भी बना दिया था, तो यहाँ पे उस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही कार चली, मिसेस पंपरी जो थी विंडो से बाहर को झांकने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके जो होंठ थे वो कांप रहे थे और उन्होंने नैरेटर से कहा कि ये सब जो है सर्जरी की जीत थी। उन्होंने बोला कि मेरा डॉग जो सही हो गया वो आपके कारण ही हुआ है और ये सर्जरी की जीत है। ठीक है, उन्हें जो थी मिसेस पंपरी को जो रियल बात थी वो कुछ पता नहीं थी और उन्हें लगा कि जो डॉग है वो सर्जरी की वजह से ही हुआ है और उन्हें लगा कि ये सर्जरी की एक जीत थी। ओके, थैंक यू, टिल देन, बाय, टेक केयर।